गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट का जो टॉपिक चल रहा है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें आज का टॉपिक जो है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले आपको जो है एडवर्ब क्लॉज में कुछ प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन हैं जिनकी सहायता से आप जो है एडवर्ब क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए कुछ कंजक्शन हम देख लेते हैं। इसमें मेन आपके कंजक्शन है एज सून एज, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, दो, आल्दो, बिकॉज, etc। यानी इतने आपके मेन कंजक्शन हैं। इन कंजक्शन की सहायता से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो आइए जो है चलते हैं देर न करते हुए आपको लेकर के फर्स्ट रूल पर। देखिए हमारा फर्स्ट जो नंबर का रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, यदि हमारा जो आपका सिंपल सेंटेंस है वह यदि सिंपल सेंटेंस ऑन प्रीपोजिशन के साथ वर्ब में आईएनजी से प्रारंभ हो तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय आप व्हेन या एज सून एज में से एक लगा सकते हैं। तो आइए जो है देखते हैं रूल के हिसाब से। जो आपका रूल कह रहा है कि यदि सिंपल सेंटेंस ऑन प्रीपोजिशन के साथ वर्ब में आईएनजी से प्रारंभ हो तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय एज सून एज या व्हेन में से कोई भी एक आप यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए जो है इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए, समझा जाए कि किस प्रकार से आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सारी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो आइए देखिए जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑन सेइंग द कैट कामा द रैट रैन अवे, द रैट रैन अवे। यानी आपका सेंटेंस कह रहा है कि ऑन सीइंग द कैट द रैट अवे, माने बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया। तो आप देखिए यहाँ ऑन प्रीपोजिशन के साथ वर्ब में आपका आईएनजी लगा है, यानी जो आपका यहाँ सब्जेक्ट है वह रैट होगा। यानी आप सेंटेंस लिखेंगे व्हेन या इससे पहले आपका कंजक्शन आ जाएगा एज सून एज, या आप व्हेन भी लगा सकते हैं, व्हेन द रैट सा द कैट, कामा कर देंगे इट रैन अवे। और सेंटेंस देखिए ऑन
winning the game, the player started dancing. On winning the game, the player started dancing, यानी गेम को जीत करके खिलाड़ी नाचने लगा। अब आपका यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन के साथ वर्ब में ing है, आपका हो जाएगा as soon as the player won the game, कमा कर देंगे, he started dancing। तो इस प्रकार से आपका यह जो सेंटेंस रहा वह जो है ऑन प्रीपोजिशन के साथ वर्ब में ing था। तो उस प्रकार से आपका प्रारंभ हुआ। बढ़ते हैं हम अगले रूल की ओर, जो हमारा सेकेंड नंबर का रूल है वह क्या कहता है आपका। देखिए सेकेंड नंबर का रूल, यदि रोल नंबर आपका सेकेंड होगा, यदि सिंपल सेंटेंस in spite of से प्रारंभ हो तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय दो या आल दो का प्रयोग करते हैं। देखिए आपका रूल कह रहा है कि यदि सिंपल सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ से प्रारंभ हो तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय आप जो है दो या आल दो में से कोई भी यूज़ करके आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए जो है एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देखा जाए। आपका एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कामा ही फेल्ड, कठिन परिश्रम के बावजूद वह असफल हो गया। आपका सेंटेंस होगा, जब आप कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा ही वर्कड हार्ड, लेकिन आप इसके पहले कंजक्शन क्या लगा देंगे, दो या आल दो ही वर्कड हार्ड कामा ही फेल्ड, ये आपका जो है विरोध वाला होता है। और आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वर्क्स डे एंड नाइट, बीमार होने के बावजूद वह रात दिन परिश्रम करता है। आप दो या आल दो में से कोई भी लगा सकते हैं। दो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ही, बीइंग वाला आपका इज है, एम आर वाज वेयर में पीछे टेंस के अनुसार आपका इज हो गया, ही इज इल कामा कर देंगे, ही वर्क्स डे एंड नाइट। तो इस प्रकार से आपका जो है दूसरा रूल रहा। चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे रूल की ओर। आपका तीसरा नंबर रूल क्या कहता है कि यदि सिंपल सेंटेंस, आपका थर्ड नंबर का रूल होगा यहाँ पर, रूल नंबर 3, यदि सिंपल सेंटेंस का
वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस का वाक्य आपका ड्यू टू ओविंग टू, सबका अर्थ होता है के कारण, आपका आता है ऑन अकाउंट ऑफ से प्रारंभ हो तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय आप जो है बिकॉज का प्रयोग करेंगे। यानी अगर आपका सेंटेंस जो है सिंपल वाला ड्यू टू, आपका ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ से प्रारंभ है तो आपका सेंटेंस जो होगा वो आपका जो है बिकॉज वाले कंजक्शन के साथ प्रयुक्त होगा। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए कि किस प्रकार से आप जो है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल रहे हैं। तो आपका एग्जाम्पल होगा ड्यू टू इलनेस ही इज अब्सेंट, बीमारी के कारण वो अनुपस्थित है। यानी आपका जो सेंटेंस है वो अनुपस्थित है, परिणाम जो निकल रहा है वो आपका आगे आएगा ही इज अब्सेंट बिकॉज ही वाज, आपका सॉरी इज टेंस है तो जाएगा ही इज, इलनेस वाला आपका बदल जाएगा इल में। तो इस प्रकार से आप जो है सेंटेंस को आप बिकॉज की सहायता से बदल सकते हैं। और आइए जो है आपका एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको एक आक और दूसरा एग्जाम्पल ऑन अकाउंट ऑफ रीचिंग लेट द बॉय वाज पनिश्ड, देरी से पहुंचने के कारण लड़के को सजा मिली। परिणाम वाला आपका यहाँ है, परिणाम वाला आगे रखना है और आपको बिकॉज लगा देना है। द बॉय वाज पनिश्ड बिकॉज ही, आपका हो जाएगा रीच्ड बिकॉज ही रीच्ड लेट। तो इस प्रकार से आपका यह सेंटेंस रहा। हम बढ़ते हैं अगले रूल की ओर जो हमारा लास्ट नंबर का रूल है इस वाक्य का। आपका जो यह रूल है इसमें आप क्या करेंगे, यदि सिंपल सेंटेंस आपका ऐड वर्ब टू प्लस इन्फिनिटिव के साथ प्रारंभ हो तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय सो डॉट डॉट दैट डॉट डॉट कैन नॉट या वुड नॉट का प्रयोग करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपका यह मेन फार्मूला यही है, इसी की सहायता से आपको बदलना है। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो सेंटेंस में आपका एग्जाम्पल होगा ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड। तो यह आपका रहा एग्जाम्पल। जैसा कि आप यह ट्रांसफॉर्मेशन के पहले रूल में ही पढ़ चुके हैं। आपका सेंटेंस हो जाएगा ही इज सो
weak that he cannot work hard। आइए एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं। She was too young to travel alone। आपका यह पास्ट से है, हो जाएगा She was so young that she could not travel alone। तो ये रहे आपके आज के सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना और एडवर्ब क्लॉज की सहायता से। आशा है आपको रूल्स जो है भली बात समझ में आए होंगे और आप जो है इस रूल्स को पढ़ करके लाभ लेंगे और बेहतर से बेहतर जो है प्रदर्शन करेंगे, यही हमारी एक आशा है। थैंक यू, धन्यवाद।